जनता की फार्मेसी बन रहे हैं जन औषधि केंद्र। तो ये बेसिकली न्यूज है जन औषधि केंद्र से रिलेटेड। जो पीएम की योजना आई थी, पीएम जन औषधि केंद्र, उससे रिलेटेड है। तो ये जो केंद्र होते हैं, इनमें मेडिसिन के साथ में सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं। और ये कैसे भारत की इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो जो जन औषधि केंद्र रहते हैं, वहां पर जो मेडिसिन है, बेसिकली जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, जिनकी जो कॉस्ट है 50 से 70% कम होती है दूसरे शॉप्स पे जो मेडिसिन मिलती है उनसे। और ये जो जन औषधि केंद्र हैं, ये बिजनेस मॉडल पे आधारित है। तो इनको कोई भी खोल सकता है, बस उनके पास में 120 स्क्वायर फीट की जमीन होनी चाहिए और जो ट्रेन फार्मासिस्ट है वो होना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें हैं तो कोई भी जन औषधि केंद्र खोल सकता है। और इसमें सरकार के द्वारा सहायता राशि भी दी जाती है। जैसे स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो मंथली कितनी सेल हो रही है उसके बेसिस पे दिए जाते हैं। फिर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है यदि कोई महिला या फिर दिव्यांगजन या सेवानिवृत्त सैनिक हैं या SC/ST हैं, अगर वो इस प्रकार के केंद्र को खोलते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। और अगर मैं पूरे डेटा की बात करूं तो 2000 जब ये योजना आई थी, 2014 में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे। और आज की डेट में अगर मैं 2023 की बात करूं तो वो बढ़ के 9000 से ज्यादा हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा रोजगार को प्रमोट किया जा सकता है। और इसी डायरेक्शन में मैंने एक बार और बात की थी कि राजस्थान में भी जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार 70% ग्रांट देती है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं आती है जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स को खोल सकते हैं या जन औषधि केंद्र को खोल सकते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी काम करके जो युवक हैं वो बेरोजगारी से खुद को बचा सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये काफी एक अच्छा माध्यम है।